वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने शेख आमिर रहमान साहब की गुफ्तगू आप तक पहुंचाई। अब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ मौजूद है साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स आसम अनीस साहब हमारे साथ मौजूद है। आसम साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। आमिर साहब, हम एक ऐसे सवालात जो हैं वो चैम्बर के उन चोटी के रहनुमाओं के पास लेकर जा रहे हैं जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग जिसका जवाब चाहते हैं। एक वही सवाल आपकी तरफ भी लेकर आऊँगा। परफॉर्मेंस बताएं, आपके दौर में आपकी क्या परफॉर्मेंस थी, मौजूदा दौर की क्या परफॉर्मेंस है, और जब दोबारा आप लोग आएंगे तब क्या परफॉर्मेंस देंगे, और इसके साथ साथ ये भी बता दें फ़र्क किस तरह महसूस करते हैं, क्या फ़र्क है आपके दौर में और मौजूदा दौर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार परफॉर्मेंस तो बड़ी सामने है कि जब 18-19 में हमने इस चैम्बर को जब मैं प्रेसिडेंट आया हमने कोशिश की कि जो बाकी चैम्बर्स कोई मुश्किल थ्योरी नहीं थी ये वाली, जो हमसे बेहतर चैम्बर परफॉर्म कर रहे हैं हमने उन्हें फॉलो करना था कि वो जो उन्होंने प्रोजेक्ट्स किए हैं। सियालकोट ने एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट किया, सियालकोट ने ये टैनरी जोन का प्रोजेक्ट किया, हमें भी तो यही करना था। हमने क्या किया, हमने जब ये 19 के बाद मियाँ उमर साहब आए हैं उन्होंने कंटिन्यू रखने की कोशिश की, पर बदकिस्मती से फिर वही आ गया, रिश्तेदारियाँ फिर आना शुरू हो गई चैम्बर में। तो उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। ये दूसरा साल है, आप देख लें, आप चैम्बर ऐसे सुनसान पड़ा हुआ है। कोई बिज़नेस कम्युनिटी के जो जितना सफ़र आज कर रही है कम्युनिटी, आप वापडा के साहब से देखें, गैपको की जो बिल हैं उनके हवाले से देखें, हाई कोर्ट जाना पड़ा इंडस्ट्री को। तो जहाँ पे चैम्बर का किरदार था, चैम्बर तो ज़ीरो है। आसम अनीस साहब, एक दूसरा सवाल आपकी तरफ भी यही हम तमाम रहनुमाओं से पूछ रहे हैं ताकि सबकी अपनी अपनी एक राय लोगों के सामने आए। चैम्बर का माहौल जो है वो इंतहाई मायूस कुन हो चुका है। चैम्बर जो इंतहाई मुक़द्दस अदारा था जिसकी लोग मिसालें दिया करते थे, पिछले साल से हम देख रहे हैं चैम्बर एक अखाड़े की सूरत इख्तियार कर चुका है। कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि चैम्बर के अखाते में फायरिंग होगी, यहाँ पर लोग ज़ख्मी होंगे, एक दूसरे पर FIRs होंगी। तो आसम साहब, इसका जिम्मेदार कौन है, कैसे इसको ख़त्म किया जाता है? अब सब बात तो फोकस की है ना। फोकस अगर आपने इंडस्ट्री के मसाइल को करना है, ट्रेड के मसाइल को करना है, तो फिर तो आपको जाना पड़ेगा इस्लामाबाद। आपको जो मुतल्लिका एजेंसीज़ हैं, जो आपको मिनिस्ट्रीज़ हैं, जाना पड़ेगा वहाँ पे। आपने अपनी इंडस्ट्री की, अपनी ट्रेड की जाकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर आपका फोकस ये है ही नहीं तो फिर आप सुबह 12 बजे चैम्बर आएंगे, 3 बजे उठ के चले जाएंगे, वो जो 4-5 मखसूस दोस्त हैं वो बैठेंगे, गपशप करेंगे। यही इनका वतीरा है और यही करते हैं। इसी वजह से हमारे चैम्बर का पूरे गुजरांवाला के किसी भी एक प्रोजेक्ट में, किसी भी एक जगह कह लें कि जहाँ हमारी बदकिस्मती है कि हमारे पास मोटरवे लिंक, हमारे पास यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन नहीं हो सकी। चलिए यार, हमारे पॉलिटिशियन ने नहीं की, उनकी निगलिजेंस है। कम से कम जैसे बाकी चैम्बर सोशली कर रहे हैं, अगर हम इस काबिल होते कम से कम चैम्बर ही कर लेता। सर, आखिरी सवाल आपसे, वो कुडम ग्रुप का बता दें कि क्यों कहते हैं उनको कुडम ग्रुप। वो कहते हैं हम बिल्कुल कोई कुडम ग्रुप नहीं है, ऐसे ही मुखालफिन हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं। कैसे हैं आसम साहब वो कुडम ग्रुप? आप चेक कर लें कि जब तक मलिक ज़हीर साहब की रिश्तेदारी नहीं हुई ख्वाजा खालिद साहब के साथ, तो वो उनके ख़िलाफ़ स्टेज पे चढ़ के तकरीरें भी करते थे, सब कुछ कहते थे। जब वो रिश्तेदारी हो गई है तो उसके बाद जनाब वो सुलह हो गई है, तो अब इससे कुडम ग्रुप नहीं कहना तो क्या कहना है। वो चैम्बर में आए इसलिए थे कि मतलब बच्चों के जो रिश्ते वो आसानी से कर लें हम। बहुत शुक्रिया आसम अनीस साहब। नाज़रीन, हमने आपको इस प्रोग्राम में पहले हिस्से में शेख आमिर रहमान साहब, दूसरे हिस्से में साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स आसम अनीस साहब की गुफ्तगू सुनाई। फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन ग्रुप के ये चोटी के रहनुमा हैं। कोशिश करेंगे वन यूनिटी के ग्रुप के भी मरकज़ी रहनुमाओं की गुफ्तगू आप तक पहुँचाए और फैसला गुजरांवाला की बिज़नेस कम्यूनिटी करे, गुजरांवाला के लोग करें कि वो किसको वोट देना चाहते हैं। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।